जय जगन्नाथ। Hello future scientist, welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about relation between statistical mechanics and thermodynamics. And this is lecture number 5. आप यदि पहला लेक्चर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, मैं लिंक उसका आई बटन में दे दूं। तो हम जो बेसिकली रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एसएम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या फॉर्मूला है? ए इक्वल टू के बी लॉन ओमेगा, के बी लॉन ओमेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई कोई ओमेगा को ऐसे भी लिखता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका मर्जी। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मीन्स एक्चुअली क्या है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ये तो आपको पता होगा। तो कोई भी सिस्टम का माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे, ये पहले हम सीखेंगे। सपोज ओमेगा मैक्स कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बेसिस टू द पावर n। एंड ये जो वीडियो में अभी आपको जो ये जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जेएनयू देख लीजिए, बीएचयू देख लीजिए, एसयू देख लीजिए, आईआईटी एग्जाम देख लीजिए, गेट भी इवन देख लीजिए, जो भी एग्जाम देखेंगे ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखते हैं। तो सपोज स्पिन हाफ पार्टिकल दिया है, स्पिन हाफ पार्टिकल दिया है। तो उसके लिए हम एंट्रोपी कैसे निकालें? देखिए, स्पिन हाफ तो एस हाफ हो गया, तो बेसिस कितना हो जाएगा? बेसिस का क्या फॉर्मूला है? 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड ओमेगा मैक्स 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, तो s मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला? के बी लॉन ओमेगा मैक्स, के बी लॉन ओमेगा मैक्स का क्या फॉर्मूला है? 2 टू द पावर n। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? n के बी लॉन। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए एंट्रोपी निकालना आ जाएगा अभी इसको देखने के बाद। फिर नेक्स्ट देखते, स्पिन 1 पार्टिकल के लिए, इसका स्पिन 1 है, स्पिन 1 पार्टिकल ऐसे निकालेंगे। पहले ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा का क्या फॉर्मूला है? बेसिस टू द पावर n है, तो बेसिस का क्या फॉर्मूला हो गया? 2s प्लस 1 टू द पावर n हो जाएगा। तो 2s प्लस 1 पहले निकालेंगे, तो 2 स्पिन दिया है, कितना है? 1 है, तो स्पिन 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 3। एंड ओमेगा मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी ओमेगा मैक्स लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2s प्लस 1 का वैल्यू कितना है? 3 टू द पावर n। तो अभी एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला है? के बी लॉन ओमेगा मैक्स। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? के बी लॉन ओमेगा मैक्स का वैल्यू 3 टू द पावर n, दैट इज n के बी लॉन 3। ठीक है, आई होप कि स्पिन 1 पार्टिकल के लिए भी आप निकाल सकते हैं अभी। देखिए, और एक
ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। नोट, नोट मीन्स आपका सपोज ये है आपका n1 स्टेट, ये है n2 स्टेट, ऐसे करके n नंबर ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये टोटल, इसमें टोटल पार्टिकल है कैपिटल N, और ये स्टेट में, सॉरी ये स्टेट में n1 पार्टिकल है, इसमें n2 पार्टिकल है। तो आप माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 स्पिन हाफ पार्टिकल्स, 3 स्पिन हाफ particles. The Z component of spins takes values either 1 by 2 or minus 1 by 2. The total spin of the system दे दिया है S equal to SZ1, SZ2, SZ3. Find the entropy of the system. Okay, इसको देख, वो टेंशन लेने का बात। इसका कैसे करें? आपका क्या फॉर्मूला है? तो लगी 3 स्पिन हाफ पार्टिकल दिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 3, स्पिन कितना दिया है? 1 by 2। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसका अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिख दीजिएगा। और क्या पूछा है? मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट मींस एस मैक्स पूछा है। ठीक, तो एस मैक्स का क्या फॉर्मूला है? अभी बताया था, के बी लॉन ओमेगा मैक्स। ओमेगा मैक्स का क्या फॉर्मूला है? बेसिस पावर n। तो बेसिस कितना है? 2s प्लस 1 टू द पावर n। तो 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू s कितना हो जाएगा? 1 by 2 प्लस 1 टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n। तो n कितना है? 3 है, तो 2 टू द पावर 3। s max इक्वल टू के बी लॉन 2 टू द पावर 3, दैट इज, ये कितना हो जाएगा? 3 के बी लॉन, 3 के बी लॉन। दिस इज योर आंसर। फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इफ टोटल स्पिन इज 1 by 2। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या है? s इक्वल टू के बी लॉन, s इक्वल टू के बी लॉन ओमेगा। तो आपका एंट्रोपी क्या दे दिया है? s इक्वल टू SZ1 प्लस SZ2 प्लस SZ3। ये आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए, टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम करके s इक्वल टू SZ1, SZ2, SZ3, ये स्पिन है, ठीक है। सर ये एंट्रोपी नहीं है, स्पिन दे दिया है। तो हमारा टोटल स्पिन कितना है? 1 by 2 होगा, नहीं तो माइनस 1 by 2 होगा, क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। द component, the z component of spin wave takes either 1 by 2 और minus 1 by 2। तो ये कैसे आएगा? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको if total find the entropy of the system if total spin is 1 by 2, total spin is 1 by 2 और नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है 3, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है 3, और टोटल स्पिन 1 by 2 कैसे आएगा? अभी देखते हैं। पहले 1 by 2 एक कॉम्बिनेशन, 1 by 2 माइनस 1 by 2, देखिए देख लीजिएगा, 1 by 2 प्लस 1 by 2 1 माइनस 1 by 2 1 by 2 आ जाएगा, और एक टर्म आ जाएगा 1 by 2 माइनस 1 by 2 1 by 2, और एक टर्म आ जाएगा माइनस 1 by 2 1 by 2 1 by 2। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? माइक्रोस्टेट मींस एक्चुअली नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज 3 हो गया, तो माइक्रोस्टेट भी कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या फॉर्मूला है? एस इक्वल टू के बी लॉन ओमेगा। तो डाल दो अभी, माइक्रोस्टेट के बी लॉन 3, दिस इज योर आंसर। और एक इम्पोर्टेंट
फॉर्मूला है उसको याद रखना जरूरी है, दैट इज स्टिरलिंग्स फॉर्मूला। स्टिरलिंग्स फॉर्मूला बहुत सिंपल है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln n माइनस ऑफ n, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए question is a paramagnetic system consists of n number of spin half particles placed in an external magnetic field. N by 2 particles are aligned parallel to the magnetic field and the remaining aligned anti-parallel to the magnetic field. Find the entropy of the system. मैं डायग्राम कर दिया हूँ, देखिए टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, कुछ n by 2 पैरेलल अलाइन हो गया और कुछ एंटी पैरेलल अलाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे, मतलब AC निकालेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं इसको, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, और दोनों स्टेट कितना है, एक n by 2 फैक्टोरियल है और एक भी कितना है n by 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला है, के बी लॉन ओमेगा, ओमेगा माइक्रोस्टेट है, तो अब ओमेगा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, तो के बी इक्वल टू लॉन n फैक्टोरियल बाई n by 2 फैक्टोरियल, n by 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, के बी लॉन n फैक्टोरियल, आपको तो पता होगा लॉन a बाई बी इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं लॉन a माइनस लॉन b, तो ऐसे भी इसको लिखेंगे लॉन n फैक्टोरियल बाई लॉन n बाई 2 फैक्टोरियल माइनस लॉन n बाई 2 फैक्टोरियल। अब स्टिरलिंग फॉर्मूला का जरूरत है, तो स्टिरलिंग फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा क्या बोला था। सो लॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln n माइनस n, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें स्टिरलिंग फॉर्मूला इस टर्म में सब में अप्लाई करेंगे स्टिरलिंग फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा के बी, तो ln n फैक्टोरियल इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, n ln n माइनस ऑफ n माइनस n बाई 2 ln n बाई 2 माइनस n बाई 2, सॉरी माइनस, ये माइनस n बाई 2 माइनस माइनस प्लस n बाई 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस ln n बाई 2 का फैक्टोरियल स्टिरलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा n बाई 2 ln n बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो n बाई 2 हो गया, तो ये n बाई 2 ऐड करेंगे तो n हो जाएगा, तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी कितना बच गया देखिए, ये बी n ln n माइनस n बाई टू कितना हो जाएगा n, ये n बाई टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा n बाई 2 ln n बाई 2 n बाई 2 ln n बाई 2, तो n ln n बाई 2 हो गया। देखते हैं इसको अभी कितना कैसे लिख सकते हैं, के बी n के भी हो गया, n बाहर आ गया, तो ln a माइनस बी इक्वल टू ln n a माइनस ln b, सॉरी ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln a बाई b, तो ऐसे ही ऐसे डाल दिया, n ln n बाहर ले गया, कैपिटल n कॉमन ले गया, तो ln n माइनस n बाई 2, तो हम लिख सकते हैं ln n बाई n बाई 2 लिख सकते हैं, तो देखिए n कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा n के बी ln 2, n के बी ln 2, n के बी ln 2, और अभी s मैक्स निकालेंगे, के बी ln ओमेगा मैक्स, तो वैल्यू डाल दो, सॉरी ये तो आ गया, नहीं तो दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक, सॉरी s max इक्वल टू के बी ln ओमेगा मैक्स, सो ओमेगा मैक्स इक्वल टू बेसिस टू द पावर n, तो n बाई 2 1 1 बाई 2 स्पिन हाफ पार्टिकल है, 1 बाई 2 स्पिन हाफ 1 बाई 2 स्पिन पार्टिकल है, तो बेसिस कितना हो जाएगा के बी ln 2 to the power n, that becomes n के बी ln n के बी ln, अब दोनों वे में निकाल सकते हैं। ठीक है,
दोनों सेम आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को आपको अच्छे से कवर करूंगा ये सेशन में, और हर टॉपिक हर टॉपिक का वीडियो डालूंगा। तो आप यदि पहला वाला ये लेक्चर नंबर 5 है, आप यदि पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू। जय जगन्नाथ।